अस्सलामुअलैकुम, मैं शाइस्ता इमरान। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आज मुखातिब हूँ या मैं आज बातचीत करना चाह रही हूँ अपनी यंग जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके साथ, लाइक जो लेट 30s में हैं या मिड 40s में, बल्कि अर्ली 40s में हैं, जो जिनके बच्चे टीन एज में जा रहे हैं या 9-10 के भी हैं। तो आजकल एक बड़ा कॉमन इन बच्चों को, इन यंग जनरेशन को फेस करना पड़ा। इनके बच्चे जो कि हर वक्त मोबाइल फ़ोन के साथ अटैच रहते हैं। आप बच्चे का फ़ोन छीन लेते हैं एकदम बच्चे से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बड़ा गलत तरीका है। मैंने बहुत यंग मदर्स को देखा है, वो जाती हैं, बच्चा बहुत ध्यान से फ़ोन देख रहा होता है मोबाइल, वो एकदम उससे छीन लेती हैं। पहली बात, ये आदत आपने बच्चे के अंदर डाली होती है। जब आपको खुद अपने आप कोई काम कर रहे हो या आप कहीं बिज़ी हो या अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हो या अपनी फैमिली के साथ बैठी हो और आप अच्छी गपशप चाह रही हो अपने लिए, तो आप बच्चे को फ़ोन पकड़ा देती हैं कि अब तुम फ़ोन पकड़ो ताकि वो बिज़ी हो जाए कार्टून्स देखने में और आप एक गुफ्तगू कर सको। मगर जब वो बड़ा होता है और आपको पता होता है कि वो हर चीज़ देख सकता है, तो उस वक़्त फिर आप जाके बच्चे से फ़ोन छीनना शुरू कर देते हैं और फ़ोन एकदम छीनते हैं। जब तो बच्चे के ज़हन पे बहुत बुरा असर होता है। जब किसी से भी एकदम कोई चीज़ छीनी जाए, आप सोचें फिर उसकी कंडीशन क्या होगी, मेंटल कंडीशन। बच्चा उस वक्त पैनिक हो जाता है, वो अपने आप को हैंडल नहीं कर सकता हो, या फिर वो एकदम रोने लग जाता है और वो चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है दिन ब दिन। सबसे पहले तो आप ये अपनी आदत छोड़ें कि फ़ोन जब दें तो टाइम मुकर्रर कर दें और छीने मत बगैर वार्निंग के। एकदम किसी से इस तरह जब छीनेंगे तो बच्चा बहुत डिस्टर्ब होगा। आपका जो अच्छा, और फ़ोन छीन लेना कोई हल नहीं है। आपका बच्चा फ़ोन में, आप ये देखेंगे आपका बच्चा फ़ोन में ढूंढ क्या रहा है। वो आपने कभी वो बच्चा आपका फ़ोन में वो चीज़ ढूंढ रहा है जो कभी आपने इसको दी ही नहीं। सब बोलते हैं कि इस जनरेशन को फ़ोन की बहुत आदत पड़ गई है, फ़ोन की ये इनको लत लगी हुई है फ़ोन की, ये फ़ोन के बगैर बच्चे रह ही नहीं सकते। लेकिन कोई ये नहीं सोच पाता कि ये फ़ोन में ऐसा क्या मिल रहा है उनको जो कि वो हर वक्त फ़ोन के साथ जुड़े रहते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने पहली बात ये की कि आपने उनको खुद आदत डाली कार्टून और ये चीज़ें देखने की जब वो 3-4 साल के थे, और जब उनको फ़ोन पकड़ना आ गया और अब फ़ोन देखना आ गया। मगर आप अब जब वो बड़े हो रहे होते हैं 9-10 से लेके टीन एज तक, तो आप ये सोचें कि वो ऐसा फ़ोन में क्या ढूंढ रहे होते हैं जो कि वो है, और वो क्या ढूंढते हैं जो कि वो फ़ोन को पकड़ना और आपसे बात करने के बजाय फ़ोन को आपके ऊपर अहमियत देना, आप पे फ़ौक़ियत देना बेहतर समझते हैं। वो है कनेक्शन, वो है वैलिडेशन, वो है अटेंशन। कोई तो हो जो इनकी बात सुने। आप इनको हर वक्त कंपेयर करना, मदर पेरेंट्स का काम बन गया इनको हर वक्त कंपेयर करना, तंज करके बात करना, इनके दोस्तों को क्रिटिसाइज़ करना, इनको क्रिटिसाइज़ करना, इन पे इनकी खामियां इनके सामने इनके मुंह पे बयान करना, इनको गुस्से से इनसे बात करना बगैर अपने मुंह के आगे फ़ोन रख के। इनकी बात जब वो आपसे कोई बात करना चाहें तो आपके अपने मुंह के आगे फ़ोन हो और आप उनकी बात सुनना चाह रहे हो, तो बच्चे को लगता है कि आप उनकी उस बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। ये सारी चीज़ें हासिल करने के लिए वो बच्चा अपने आप को मोबाइल फ़ोन में बिज़ी कर लेता है। उसको फिर यूट्यूब चाहिए होती है, उसको इंटरनेट चाहिए होता है, उसको आपका इंस्टाग्राम पे वो चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि वो चीज़ें आपसे शेयर करना चाह रहा होता है। वो आप फ़ोन वो सारी चीज़ें वो फ़ोन में ढूंढने लग जाता है। और अब देखें उसको फ़ोन में क्या चाहिए होता है। उसको आप फ़ोन में ही चाहिए होता है, वो फ़ोन देखते हुए रिलैक्स कर जाता है। उसको कोई इस वक्त टॉन्ट नहीं कर रहा होता, उसको उस वक्त चीख के पढ़ाई के लिए नहीं कह रहा होता, उसको उस वक्त उस पर तंज नहीं कर रहा होता, उसको उस वक्त कोई किसी से कंपेयर नहीं कर रहा होता, उस वक्त उसको कोई लूज़र नहीं कह रहा होता। वो फ़ोन के साथ इसलिए इतना महव हो जाता है कि फ़ोन उसको रिलैक्स कर रहा होता है। ये चीज़ें सोचने वाली, ये पेरेंट्स के लिए बड़ी अलार्मिंग और रेड फ्लैग है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग इसको ना बड़ा इजी ले रहे हैं अभी। ये जो फ़ोन छीन लेने से आप क्या समझते हैं कि वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी? नहीं, वो चीज़ बल्कि और ज़्यादा बच्चे के अंदर और बहुत सारी वीकनेसेस उसकी जो है ना वो उसके अंदर होने लग जाएंगी पैदा, कि वो उसकी कोई बात ही नहीं सुनता। आपको इस चीज़ को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको उसको क्या चाहिए? बच्चे को कनेक्शन चाहिए आपसे अटैचमेंट चाहिए, आपका वक्त चाहिए, आपका ध्यान चाहिए बच्चे को। ये चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें आप अगर उसको ये दें तो मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि बच्चा जो है वो फ़ोन से पीछे हट जाएगा। आपका बगैर जजमेंट के, बगैर चीखे चलाए एक कन्वर्सेशन उस बच्चे के साथ जिसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो, 1-to-1
फादर और बच्चे की आपस में बातचीत हो, या 1 to 1 मदर की और बच्चे की आपस में बात हो, जिसमें ना फादर बोले अगर वो मदर से अपनी कन्वर्सेशन करना चाह रहा है, या अगर वो कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं अपनी मदर से, तो फादर ना बोले, फादर से करना चाह रहे हैं तो मदर ना बोले। कि ये तरीके गलत आजकल जो ये पेरेंटिंग के शुरू हो गए हैं कि माँ भी शुरू है, बाप भी शुरू है, एक बच्चे को आपने इस तरह का एक नमूना बना देते हैं कि उस पर हर कोई चीज़ चला रहा है। फिर उसकी बातें ख़वातीन आमतौर पे बाप पेरेंट्स भी, फादर भी और मदर्स भी अपने जाके मदर अपनी पेरेंट्स को बता रही होती है, फादर अपने पेरेंट्स को बताता है इसमें ये कमियाँ, और वो बच्चा सामने बैठ के अपनी तकलीफ़ें और अपनी प्रॉब्लम्स अपनी जो उसकी होती हैं, जिसको वो अच्छा वो ये नहीं देखते कि वो खुद क्या कर रहे हैं, वो खुद उनमें क्या कमी है। आप पहले जो यंग पेरेंट्स हैं आप अपनी कमियां दूर करें। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि आप कितने ध्यान से अपने बच्चे की बात सुनते हैं, आप उसको कितनी वैलिडेशन देते हैं, आप उसको कितनी अटेंशन देते हैं, आप बगैर चीखे चिल्लाए से कितनी देर बात कर सकते हैं, आप उसको क्वालिटी टाइम कितना दे रहे हैं। अगर आप खुद मोबाइल पकड़ के उसकी बात सुन रहे हैं, अगर हूँ हाँ कर रहे होंगे, तो वो बच्चा फिर वो ये सब चीज़ें एक मोबाइल में ढूंढेगा, जहाँ ना उसको कोई जज कर रहा होगा, ना उस पर कोई चीख चला रहा होगा, ना उसको कोई, और वो फ्रेंड्स बनाना शुरू कर देगा आहिस्ता आहिस्ता इंस्टाग्राम पे आगे पीछे, और वो खुश होगा इस चीज़ों के साथ। फिर हम शिकायत करते अच्छे लगते हैं कि एक बच्चा मोबाइल के साथ इतना अटैच क्यों आजकल, और इस जनरेशन को मोबाइल की आदत पड़ गई है। इससे पहली जनरेशन जो कि पेरेंट्स बनी है, उसको अगर पेरेंटिंग नहीं आती तो फिर उनको पहले अपने आप को दुरुस्त करना है। उनको पहले देखना है कि उनको बच्चे को किसी के सामने डिग्रेड नहीं करना, बच्चे को किसी के सामने ये नहीं कहना कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी या थप्पड़ मार दूंगा, या मैं कोई गाली दे दी या कोई अब्यूज़ कर दिया, ये आपको किसी के सामने नहीं करना चाहिए। इवन मदर को फादर के सामने नहीं करना चाहिए, अपने हस्बैंड के सामने नहीं करना चाहिए, हस्बैंड को अपनी वाइफ के सामने नहीं करना चाहिए। आप बच्चे के सेल्फ स्ट्रीम को ख़त्म करके एक बच्चे को इतना, फिर कहते हैं ये वाली यंग जनरेशन, ये जो नए तो नहीं, ये जो 30s 40s वाली जनरेशन है, फिर कहती है कि कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल, हम तो ऐसे नहीं थे। क्योंकि आपके पास मोबाइल्स नहीं थे, आपके पेरेंट्स के पास मोबाइल्स नहीं थे, वो आपकी बात ध्यान से सुनते थे, और उनके जॉइंट फैमिली में रहते थे, उनके पास नानी दादियाँ थी बातें सुनाने के लिए या उनकी बातें सुनने के लिए ध्यान से। जब आप एक लोग फैसला कर लेते हैं कि आप लोगों ने अकेले रहना और आप लोगों ने जॉइंट फैमिली में नहीं रहना और अकेले रह के अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तो फिर उसमें आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जो बच्चा आपसे अपनी फुफ्फो से, अपनी खाला से, अपनी नानी से, अपनी दादी से या अपने दादा से या अपने नाना से बात कर सकता है, वो अब उनके पास वो जाके करनी पड़ती है बात, उनको अवेलेबल नहीं होते घर में वो लोग। तो फिर माँ का काम है कि वो पूरी अटेंशन दे। बाप कमा रहा होता है, माँ भी कमा रही होती है, मगर जब आप दोनों कमा रहे हैं, एक आपने बेड़ा उठा लिया कि आप लोगों ने इनको अकेले पालना है, तो फिर अकेले पालने के ना कुछ असूल होते हैं, उनको सीखिए, पूरा ध्यान दीजिए, और उनको बगैर जजमेंट के, बगैर चीखे चलाए उनके साथ कन्वर्सेशन करें, जिसमें बैठ के आप उनकी प्रॉब्लम सुने और उनका मजाक मत बनाएं। उनकी छोटी छोटी बातें पकड़ के उनका मजाक मत बनाएं, क्योंकि अगर आप उनका मजाक बना के उनकी बात सुनेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो आपसे बात करते हुए हिचकिचाएंगे। तो मेरी आज सब पेरेंट्स के साथ ये रिक्वेस्ट है, ये बड़ी मुझे पेनफुल बात लगती है कि जो हमारी नई जनरेशन तैयार हो रही है, जो कि सब टीन्स में है या टीन्स में जाने वाली है, वो बहुत इमोशनली वीक और बहुत ज़्यादा डरी हुई और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड जनरेशन है, क्योंकि इनके पेरेंट्स जो हैं उनको बिल्कुल पेरेंटिंग नहीं आती। ये मैं कोई माइंड करे, कोई मुझसे क्वेश्चन करना चाहे, कोई मुझे मेरे पे एतराज़ करना चाहे, या मुझे अच्छा लगेगा बल्कि कोई करेगा, तो मैं हाज़िर हूँ, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, और किसी जगह पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, मगर प्लीज़ ये हरकतें मत करें जो आप पेरेंट्स कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, और आप मुझे इसमें, बल्कि अगर आप मुझसे कोई एडवाइस बन जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मुझे, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बहुत सेंसिटिव हूँ, आप मुझे DM करें, आप मुझसे इनबॉक्स करें मुझे, और मुझे आप इनबॉक्स करके अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।